हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे करना है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। जैसे अब इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जैसे मैंने इधर लिखा 1/3 माइनस 1/4। अब ये देखिए, इनको ये हमारा क्या होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है और ऊपर वाला होता है हमारा न्यूमरेटर। तो उसको हम बोलते हैं, न्यूमरेटर को बोलते हैं हम अंश और डिनोमिनेटर को हम बोलते हैं हर। ठीक है। तो अब जब हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो, ये हमारा डिनोमिनेटर है ना नीचे वाला, तो हमें क्या करना है, नीचे वाले की गुना नीचे वाले से मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 4 जा कितना हुआ हमारे पास, 3 4 जा होता है हमारा 12। ठीक है। और फिर क्या करना है, इस वाले में से इसको माइनस करना है। जब 4 - 3 कितना हुआ 1, तो 1/12 ये आंसर आ गया। ये एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है। अदरवाइज़ हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जैसे ये है, नीचे वालों को हम लेते हैं एलसीएम। ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं, आपको एलसीएम लेना आता है? जैसे एलसीएम एक हम इस टाइप से लेते हैं, तो 3 1 जा 3 और इधर 4। ठीक है। 4 को हम पहले इधर 2 करके भी ले सकते हैं, जैसे 2 लिख के इधर 1 फिर 2, दोबारा 2 बार लिखने से अच्छा मैंने इधर एक ही बार लिख रही हूँ मैं। ठीक है। तो 3 4 जा 12, हमारा एलसीएम कितना आया 12, हमने इधर लिखा 12। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, हमें ये देखना होता है कि जो ये वाला नंबर है जो हमारा एलसीएम आया, ये इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब 3 के टेबल में 12 किस नंबर पे आता है, 4 पे। अगर मैं आपको इधर डिवाइड करके दिखाऊं, जैसे ये हो गया हमारा 3 4 जा 12 होता है ना हमारा, इधर जो नंबर आता है ना हमारा, उसकी मल्टीप्लाई फिर हमें इससे करनी होती है। जैसे 3 4 जा 12 है ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई की तो 1 4 जा 4, बीच में माइनस का साइन है। 4 की टेबल में 12 3 नंबर 4 3 जा 12, तो ऊपर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 3 जा 3। अब ये देखिए, अब भी इसका आंसर 1/12 ही है, और इधर भी। तो हमें इतना लंबा प्रोसेस करना ही क्यों है, जब हम एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे ये तो था हमारा, जो डिनोमिनेटर जो था वो सेम नहीं था। अब जैसे इधर मैं लिखती हूँ 4/4 माइनस 2/4। अब इसमें जो है हमारा डिनोमिनेटर सेम है। मैंने आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें कुछ करना ही नहीं होता है। सेम डिनोमिनेटर था तो हमने लिखा, अगर बीच में माइनस का साइन है तो हमें ऊपर वाली वैल्यू माइनस ऐसे करके लिख देनी होती है। 2/4 आ गया तो इसको हमने लिखा 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर सेम इसी क्वेश्चन में मैं बीच में प्लस का साइन लगा देती हूँ तो क्या मतलब डिफरेंस होगा इस क्वेश्चन में। 4 सेम डिनोमिनेटर है तो 4 लिखा, कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिख देंगे 6/4। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, हमारा कितना आंसर आया 3/2। ठीक है। तो हमें क्या देखना है इसमें कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमें ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे क्वेश्चन होंगे। तो जैसे हमारा देखिए, इधर मैंने लिखा 1/5 माइनस 1/7। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल सिर्फ नीचे वालों की मल्टीप्लाई। 5 7 जा कितना होता है 35। हम इसको कैसे बोल सकते हैं, 7 5 जा 35, 5 7 जा 35, बात तो एक ही है। तो उसके बाद 7 में से हम माइनस करेंगे 5 को। ठीक है। मतलब इधर वाले में से इधर वाले को पहले ही दोनों की मल्टीप्लाई, फिर ऊपर 7 - 5 कितना होता है 2, तो ऊपर लिख दिया हमने 2। ठीक है। तो हमें अब मतलब ये क्वेश्चन करने के बाद हमें क्या पता लग रहा है कि नीचे वाले तो मल्टीप्लाई है और ऊपर वाला है हमारा डिफरेंस, किन का, डिनोमिनेटर का। ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बताती हूँ। इधर 1/3 माइनस 1। ठीक है। 1/3 माइनस 1/5, 3 5 जा कितना होता है, डिनोमिनेटर में ही करना है हमें ये। 3 5 जा 15। ठीक है। नीचे तो हमारा आ गई मल्टीप्लाई, और ऊपर 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो 2, तो ऊपर क्या आया हमारा डिफरेंस। तो अब हमें यही देखना है। अगर मैं आपके सामने लिखूँ इधर 1/12, अब ऊपर वाला हमारा क्या होता है डिफरेंस, और नीचे वाला हमारा होता है मल्टीप्लाई। तो मतलब 12 को मैं क्या नंबर लिखूं कि मतलब वो मल्टीप्लाई में तो 12 आए जैसे, और उनका डिफरेंस 1 आए। जैसे अगर ये मैं 1/3 माइनस 1/4 लिखती हूँ, तो ये देखिए 3 4 जा 12 और 4 - 3 कितना हुआ 1/12। तो हमें ये ऐसे लर्न करने हैं कि जैसे हम ये नहीं देखेंगे 1/12 है तो हम क्या लिखें, हमें सीधा देखना है कि मतलब किसके और किस से मल्टीप्लाई करूँ मैं कि डिफरेंस 1 हो। ऐसे तो 6 - 2 भी 6 × 2 भी 12 होता है, लेकिन जो 6 और 2 का डिफरेंस है वो 4 आता है, लेकिन ऊपर तो हमें एक डिफरेंस चाहिए, इसलिए हमें ये देखना है। तो इनको याद करने के लिए मैं आपको 20 तक लिखवाती हूँ कि कैसे याद करना है। जैसे हम
हमें करना है 1 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 2, फिर हम 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 2 3 = 6, फिर 3 × 4 कितना हुआ 12, 4 × 5 कितना हुआ 20, 5 × 6 कितना हुआ 30। ठीक है, उधर 5 × 6 तक लिखा। अब 6 × 7, 6 7 = 42, 7 × 8 56, फिर 8 × 9, 8 9 = 72 होता है, फिर 9 × 10 कितना हुआ 90। अब करते हैं 10 × 11 110। ठीक है, फिर करेंगे 11 × 12 होता है हमारा 132, 12 × 13 होता है हमारा 156, 13 × 14 हमारा 13 × 14 हमारा होता है 182, 14 × 15 होता है हमारा 210, फिर 20 तक करेंगे हम इनको। फिर 15 × 16 हमारा होता है 240, 16 × 7 हम इनको हमें याद करना है, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे जल्दी, नहीं तो अगर हम मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो फिर हमें बहुत टाइम लग जाएगा इन क्वेश्चंस को करने में। फिर 17 × 18 कितना होता है हमारा 306, 18 × 19 आप इनको कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि खुद के नोट्स जब हम बना के कोई भी चीज़ करते हैं तो वो हमें जल्दी याद हो जाती है। तो 18 × 19 हमारा कितना हुआ 342, 19 × 20 हमारा हो गया है हमारा 380। तो हमें ये 20 तक करने हैं। ठीक है, तो इनको करने के बाद हम अब करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। अगर मैं पहले ही आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगी तो फिर मतलब पहले हमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए ना, कि उसका बेस पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे है, बाद में ही तो हम ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे करा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए, अब है हमारा क्या है, ये हमारा 1/2 1/2 है। 1/2 इसका मतलब क्या है, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर डिफरेंस। तो 1/2 को हम मतलब किससे कैसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। आपको ये याद रखना है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 2 ही तो 2 होता है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो 1 अगर हम करके देखें 1 2 = 2 और 2 - 1 अगर हम करेंगे तो 1/2 ही तो हुआ ना। उसके बाद हमने किया 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 3 = 6, ऐसे ही लिखते हैं ना, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, 3 - 2 तो 1 हो गया 1/6। 12 को कैसे लिखते हैं 3 4 = 12। हमें ये भी देखना है कि इनका ऊपर का डिफरेंस बनाना चाहिए। ऐसे 6 2 = 12 मैंने आपको पहले भी बताया था। अब 30 है, 30 को तो हम ऐसे 3 × 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं सॉरी अभी मैंने तो 20 तो लिखा ही नहीं। तो 3 4 = तो 12 हुआ हमारा। अब हम करेंगे 4 5 = 20 हुआ ना। उसके जैसे 4 5 = 20, 5 - 4 कितना हुआ 1। तो 30 करेंगे 1/5 माइनस 1/6। 42 करेंगे 6 7 = 42 होता है। तो हमने लिखा, एक सेकेंड, मैंने कोई साइन में गड़बड़ी कर दी क्या, माइनस इधर 1/5 माइनस, तो 1/6 42 होता है। (1/2 + 3 + फिर 3 4 = 12 प्लस 4 5 = 20 प्लस 5 6 = 30। फिर उसके बाद इधर आएगा हमारा 6 7 = 42 होता है ना, मैं कह रही थी मैंने कोई गड़बड़ी कर दी। उसके बाद 42 6 7 = 42 हुआ। फिर हमारे पास है 56, तो क्या करेंगे हम 7 8 = 56 और फिर लास्ट है 72 8 9 = 72। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया इधर ख़त्म।
तो अब ये देखिए इधर है हमारा -1/2, इधर है +1/2, -1/3 प्लस। जब हमारा इस टाइप में होता है ना तो हम इनको कट कर देते हैं, जो सेम डिजिट होती है माइनस प्लस में। -1/3 +1/3, -1/4 +1/4, ये इससे कट हो जाएगा। 1/6 माइनस ये +1/6 से हो जाएगा, -1/7 +1/7 से ये इससे। तो हमारा लास्ट में क्या 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 वैल्यू बची? एक तो बची हमारा 1/1, ये देखिए जो हमारी कट नहीं हुई किसी भी चीज़ से, और एक लास्ट वाला बचा है ये -1/9। तो हमने क्या करते हैं, हम नीचे वालों की मल्टीप्लाई, तो 1 9 जा कितना होता है 9, और 9 - 1 हम बाद में नीचे वालों को ही तो माइनस करते हैं, तो कितना हुआ 8/9 हमारा आंसर आ गया। अब ये तो मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। अब हमारी ट्रिक क्या है, हमें कुछ नहीं देखना, एक तो सबसे पहला देखना है। सबसे पहला हमारा 1/2, 1/2 को हम कैसे लिखते हैं, 1/1 - 1/2 लिखते हैं ना, ऐसे ही तो लिखते हैं, तभी तो ये 2/1 आया, ठीक है। और एक हमें देखना है सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट वाला क्या है हमारा 1/9, 1/9 को हम कैसे लिखेंगे, सॉरी 1/72 है ये, 1/72, 72 को हम लिखते हैं 1/8 - 1/9, ठीक है। तो हमें सिर्फ करना क्या है, जो स्टार्टिंग वाला है उसका तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट लेना है। जैसे स्टार्टिंग में 1/2 था, इसका तो 1/1 लेना है, और लास्ट में जो ये 72 है ना, इसका लास्ट वाला लेना है। मतलब पहले वाले का तो पहला, सबसे पहला, जैसे ये इधर वाला, और सबसे लास्ट वाले का सबसे लास्ट। तो हमारा क्या बचा 1/1 - 1/9। तो हम नॉर्मली करेंगे, 1 9 जा 9, और 9 - 1 कितना हुआ 8, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब ये देखिए इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ इतना टाइम लगा। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी दोनों टाइप से ही करवाऊंगी, ट्रिक से भी और ऐसे भी, कि मतलब कैसे इसको शॉर्टकट ट्रिक से किया जाता है और कैसे इसको पूरा स्टेप वाइज क्वेश्चन को किया जाता है। तो अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हम करते हैं, ये है बुक, हमारी बुक, हम सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1/2, 1/6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90 एंड 110। तो ये देखिए सबसे पहले मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता देती हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया है, तो शॉर्टकट ट्रिक बताने के बाद मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने आपको बोला था एक तो सबसे पहले वाला लेना है, सबसे पहला हमारा 1/2, और एक सबसे लास्ट वाला लेना है। तो ये देखो 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को हम कैसे लिखते हैं 1/1 - 1/2। हमें ये देखना है, मैंने आपको बताया था ना कि हमें कैसे याद करना है। 1 × 2 कितना होता है 2, 2 × 3 कितना होता है हमारा 6, 3 × 4 कितना होता है 12। तो हमें एक नंबर की उसके नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई याद रखनी है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट जो कि 1/2, और लास्ट हमारा कितना है 1/110। अब 110 को हम कैसे लिखते हैं, 1 कितना होता है 1/10 - 1/11, क्योंकि 10 × 11 ही तो हमारा 110 होता है, और जब हम 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये। तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जो पहले वाला नंबर होता है ना, जैसे ये 1/2 है, इसका तो हमें 1/1 पहले वाला हिस्सा लेना होता है, और जो इधर वाला जो लास्ट वाला होता है इसका लास्ट पार्ट लेना होता है, तो -1/11। अब ये देखिए 1 को 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ है 11 × 1 = 11, और 11 - 1 कितना होता है 10, तो 10/11 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तो ये क्वेश्चन पहले आप राइट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आप इसको रफ करके इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। अब ये देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, 1/2 है, 1/2 को हम कैसे लिखते हैं 1/1 - 1/2 लिखते हैं। फिर 6 को कैसे लिखते हैं 1/2 - 1/3, क्योंकि 2 3 होता है, प्लस। अब 12 को कैसे लिखते हैं 1/3 - 1/4, ठीक है, प्लस 20 को
1/4 माइनस 1/5, फिर प्लस 30 को कैसे लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6, ठीक है। अब 42 हैं 1/6 माइनस 1/7। अब 56 7 8 जा 56 होता है ना, तो ऐसे लिखेंगे। अब 72 8 9 जा 72, 90 9 इंटू 10 करते हैं हम 90, ठीक है। अब उसके बाद 110 भी दिया इसमें, तो 1/10 माइनस 1/11, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको कौन सा वाला क्वेश्चन करवाया है, तो ये देखिए। अब मैंने आपको जैसे बताया था, इसको इससे डिलीट कर रही हूँ, इसको इससे कट करेंगे, इसको इससे, ये देखिए -1/9 प्लस ये। अब हमारे पास लास्ट क्या बचा 1/1 माइनस 1/ ये देखिए लास्ट में 11, तो 11 माइनस 1 कितना हुआ 10, और जब 11 में से हम 1 को क्या बोल दिया मैंने, सॉरी 11, जब हम 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर तो हमारा कितना आया 11 1 जा 11, और फिर हम बाद में क्या करते हैं 11 में से हम 1 को जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना है 10/11, ठीक है। अब इस टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दूँगी। तब तक के लिए बाय।